हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने लगे हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट चैप्टर 1 जो बायो का है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका एक यूनिट है ये छोटा सा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025-26 में जितने भी बच्चे एग्जाम्स देंगे उनके लिए ये नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, इसमें डायग्राम्स के साथ हर एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है। तो देखते हैं इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो देखो, सबसे पहले ये कह रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में सबसे पहले हम स्टेमेन कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। ओके, और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट या एक होता है एंथर। लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक जिसको हम कहते हैं फिलामेंट, और जो बाइलोब्ड टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं एंथर। हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये रही इसकी डायग्राम। यहाँ पे ये लॉन्ग स्लेंडर जो स्टॉक है उसे हम कह रहे हैं फिलामेंट, और जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसे हम कह देते हैं एंथर। दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्चुअली स्टेमन। ओके, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं। देखो, ये कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर की बात कर रहे हैं हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, छोटे से इस पार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा नहीं है। इससे ही तो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, इससे पॉलिनेशन होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर्स के। इसमें क्या है, 2 एंथर सैक्स होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं, देखो 2 एंथर सैक्स होते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं लोब्स, इसलिए हम इसको कहते हैं बाइलोब्ड। ठीक है, और ये किससे ज्वाइन होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से ज्वाइन होते हैं। और जो एंथर जो बाइलोब है, और ईच लोब और सैक कंसिस्ट ऑफ 2 थिका। ठीक है, जो कि किससे सेपरेटेड है? सेप्टम से सेपरेटेड है। अब ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। क्या कौन सा? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्यों कहा गया है यहाँ पे? देखो, क्योंकि यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम्स है। यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर में 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर्स हैं, और इन्हीं में पोलन सैक्स में, इन पोलन सैक्स में, ये देखो पोलन सैक्स लिखा भी हुआ है, इन पोलन सैक्स में क्या बनते हैं? हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं कैसे बनते हैं। ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे आपको गिवन है, मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ इस डायग्राम से। ठीक है, ये एक बार देख लेते हैं। रुको, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में कुछ भी नहीं है। देखो, 4 वॉल लेयर्स होती हैं हमारे इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में। 4 वॉल लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, नेक्स्ट होती है एंडोथेशियम, उसके बाद मिडल लेयर, और उसके बाद टेप्टम। 4 लेयर्स होती हैं। इतनी बात याद रखनी है आपको कि जो ये 3 लेयर्स हैं, ये 3 लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडल लेयर, ये जो होती हैं ये प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। और जो लास्ट वाली ये लेयर है टेप्टम, ये होती है हमारी नरिशमेंट के लिए। किसको नरिशमेंट देती है? ये पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देती है। इसमें आपको बात क्या याद रखनी है कि ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसमें। ठीक है, और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम। ओके, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इट कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड मेनी न्यूक्लियाई एंड इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग ग्रेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए डायग्राम भी आ जाती है। डायग्राम से समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखो, डायग्राम में कुछ भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे बताया गया है कि जो आउटर लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, इनर वाली लेयर है एंडोथेशियम, उससे एपिडर्मिस के बाद आती है एंडोथेशियम, याद रख लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मिडल लेयर, और यहाँ पे जो आपको ये ग्रीन वाली दिख रही है दैट इज टेप्टम। ठीक है, और जो बीच में रेड रेड ये सेल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल बाद में क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोरोजेनस, ओके, स्पोरोजीनस सेल्स। ये रहे स्पोरोजीनस टिश्यू, यहाँ पे स्पोरोजीनस टिश्यू है। इन्हीं स्पोरोजीनस टिश्यू के बाद में क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाते हैं। ठीक है, मैच्योर होने पे। उसके बाद यहाँ से क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन्स। ये हम देख लेते हैं क्या होता है। देखो, जो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ये प्रोसेस होता है मियोसिस से। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मियोसिस से होता है। मतलब अगर हमारे पास एक है ना एंथर, एक एंथर है, एंथर नहीं मतलब पीएमसी है, पोलन मदर सेल है, तो उससे क्या बनेंगे? हमारे 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ये बात याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या है, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू इन माइक्रोस्पोरेंजियम एक्ट एज पोटेंशियल पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। पोलन मदर सेल को हम क्या कह देते हैं, पीएमसी कह देते हैं। ठीक है, हर एक ये किस में प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजेनियस टिश्यू। और पोलन मदर सेल ही बाद में मियोटिक डिवीजन करके, यहाँ पे लिखा भी है मियोटिक डिवीजन करके क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है मैच्योरिटी पे एंथर्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेट मतलब अलग अलग हो, उसके बाद अलग अलग होने लग जाते हैं और क्या बना लेते हैं, पोलन ग्रेन्स बना लेते हैं। ठीक है, और ये पोलन ग्रेन्स की 2 लेयर्स होती हैं। पोलन ग्रेन्स की 2 लेयर्स होती हैं, ऊपर वाली होती है एक्साइन और अंदर वाली होती है इंटाइन। बस इतना बात याद रखना है आपको। ठीक है, हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें देखो, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे गिवन है, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर गिवन है। आपको याद क्या रखना है, ये ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज एक्साइन, और जो इनर वाली ये वाली लेयर है ना दैट इज कॉल्ड इंटाइन। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, हमें क्या याद रखना है, जो एक्साइन है दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल है, बहुत ही हार्ड मटेरियल है, जिसको आज तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है हमारे नेचर में प्रेजेंट जो कि स्पोरोपोलिनिन को तोड़ पाए। ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी लाइन। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, इवन ऐसे एंजाइम्स भी नहीं बने हैं कि जो स्पोरोपोलिन को तोड़ सके, इसलिए हम पोलन ग्रेन्स को क्या फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, जो इंटाइन है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से। एक्साइन किससे बनती है, स्पोरोपोलिनिन से। ठीक है, और जो इंटाइन है वो बनती है हमारी सेलुलोज एंड पैक्टिन से। कुछ जगह एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है, उस जगह को हम क्या कहते थे, जर्म पोर्स कह देते हैं। और इसी जर्म पोर्स के थ्रू इंटाइन जो है, ध्यान से सुनना, इसी जर्म पोर के थ्रू इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब बन के बाहर निकल जाती है और पॉलिनेशन कर लेती है, फर्टिलाइजेशन, फिर मेल गैमीट्स पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। और इसमें एक बात और याद रखनी है हमारे पोलन ग्रेन्स में, कि एक होता है वेजिटेटिव सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है हमारा जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल कई केसेस में 2 गैमीट्स बना लेता है माइटोटिक डिवीजन करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ पोलन ग्रेन क्या है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन ये है कि दे कंटेन मेल गैमीट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स and they can be stored in liquid nitrogen at 196 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए यूज़ हो सकते हैं, मतलब ये बहुत सालों तक स्टोर हो सकते हैं पोलन ग्रेन्स। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इनमें स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है। लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या है कि कई लोगों में एलर्जी कॉज कर देते हैं और कुछ अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स तक भी लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये था गाइस हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। थैंक यू।